हमारा घर हमारे सपनों की दुनिया है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, महल हो, झोपड़ी हो, रेंट का हो या अपना हो। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो अपने घर को पॉजिटिव रखने की, नेगेटिव चीज़ों से दूर रखने की बात कर रहे हैं। कई छोटे-छोटे टिप्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। घर में कई फिजिकल चीज़ें भी होती हैं जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती हैं, जैसे फर्नीचर, पेंटिंग्स, कोई ज्वेलरी है, कोई आर्ट की कोई सजावट की चीज़ है। इन चीज़ों में भी नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती हैं, जिसके बारे में हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, पता नहीं होता कि हाँ, ये चीज़ें भी घर में नेगेटिविटी को बढ़ा रही हैं। सबसे पहला टिप जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है नमक, सॉल्ट। सबके घर में इजीली अवेलेबल है। वैसे तो हिमालयन पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा बोला जाता है, सेंधा नमक बहुत अच्छा बोला जाता है। इसको कई तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं नेगेटिविटी को हटाने के लिए। घर के चारों कॉर्नर्स में या रूम के चारों कॉर्नर्स में आपको जैसा भी लगे कि हाँ, अगर किसी रूम में नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, वहाँ पर आप ये सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें, वहाँ पर ये सॉल्ट रख दें, पूरी रात रहने दें और सुबह उस सॉल्ट को घर से बाहर झाड़ू के साथ निकाल दें। कई बार हर 1-2 दिन के बाद जब घर में पोछा लगता है, तो उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल दें। ये भी नेगेटिविटी को दूर ले जाती है, क्योंकि नमक में नेगेटिव एनर्जीज़ को अब्ज़ॉर्ब करने की पावर होती है। सॉल्ट बाथ एक बहुत ही कॉमन कॉमन चीज़ है आज के टाइम में। लोग कई बार अगर आप अमेज़न वगैरह पे जाएँगे, तो आपको एप्सम सॉल्ट और बहुत तरीके के सॉल्ट के ऑप्शन मिलते हैं, जो सॉल्ट बाथ के लिए ज़रूरी होते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए भी वॉशरूम में, बाथरूम में आपके एक ग्लास में आप सॉल्ट रख दीजिए और उसको वीकली बेसिस पर चेंज करते रहिए। हिमालयन सॉल्ट अगर आपको एक्सपेंसिव लगता है, तो आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो हमारे घर के खाने का नमक है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो टिप की बात कर रही हूँ मैं, वो है अ, अपने घर को डिक्लटर रखना। किसी भी जगह में बहुत सारी चीज़ें जमा करके नहीं रखें। हर चीज़ में हवा लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी जगह आपने बहुत सी चीज़ें डंप की हुई हैं। अपने जो कबर्ड है उसको भी अरेंज करके रखें, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिविटी स्टोर करती जाती हैं। इसीलिए कई पुरानी चीज़ों को भी हम बाहर निकाल कर हवा उसमें लगाते हैं। सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि सन घर में पॉजिटिविटी लाता है। घर का जो एंट्रेंस है, घर के एंट्रेंस के बाहर कभी भी डस्टबिन जैसी चीज़ ना हो। घर का जो एंट्रेंस है, हम कई हमारे इंडियन घरों में ये होता है कि हम घर के अंदर चप्पल, जूते-चप्पल नहीं लाते, वो घर के बाहर ही रखते हैं। उसको रखने का एक प्रॉपर जगह बनाइए कि वो ऐसे स्कैटर्ड इधर-उधर फैले ना रहें। अगर घर के एंट्रेंस पर आप थोड़े से प्लांट्स लगा देंगे, तो बात ही कुछ और है। कई लोग घर के एंट्रेंस पर विंड चाइम लगाते हैं, क्योंकि इससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर की बाहर ही रहती है, वो अंदर नहीं आती है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि घर का एंट्रेंस कैसा हो, घर के अंदर ऐसी कोई भी पेंटिंग्स ना हो जो कुछ सैडनेस को डिपिक्ट करती हो। ऐसा कोई भी आर्ट ऑब्जेक्ट ना हो जो टूटा-फूटा, टेढ़ा-मेढ़ा हो। कोई टूटा हुआ ग्लास, मिरर, कोई भी चीज़ टूटी-फूटी ना हो। जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जो आपकी फट गई हैं, वो चीज़ें आप हटा दें। घर में उसको ना रखें। एक और ऐसा ही टिप है, घर में धूप, लोबान, कपूर या अगरबत्ती का जलाना। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट बिल्कुल प्योर टॉक्सिन फ्री हो जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एयर को भी प्यूरिफ़ाई करता है और आपके एनवायरनमेंट को भी थोड़ा स्ट्रेस फ्री, काम रखता है। कोविड के टाइम में भी हमने कई जगह देखा कि कपूर के साथ लौंग वगैरह जलाया जाता है। अ, अगर आपको कहीं बहुत घर में नेगेटिव एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, तो एक छोटा-सा टिप है आपके लिए। एक क्ले पॉट में, दिए में या उसमें 2-3 तेजपत्ता, बे लीव्स रखिए, उस पर कपूर और येलो मस्टर्ड सीड्स, वो रखिए घर के सेंटर में, उसको जलाइए और उसका जो धुआँ है, वो घर के हर कोने पर फैलना चाहिए। विंडोज़ खुली रखें।
ये आप 1 वीक तक करें। इससे भी नेगेटिविटी, अगर कोई स्टोर्ड नेगेटिविटी आपके घर में है, वो दूर हो जाती है। घर में दिया ज़रूर जलाएँ, क्योंकि ये अर्थ फायर जो है एक एलिमेंट है अर्थ का, और ये हमारे घर को भी बहुत प्यूरिफ़ाई करता है, प्योर रखता है। ऐसे ही अर्थ का एक और एलिमेंट है क्रिस्टल्स। अगर आपको कहीं से प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसको भी घर में जगह-जगह प्लेस करें। रोज़ क्वार्ट्ज़ एक बहुत ही फ़ेमस क्रिस्टल है, जो कि नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ये एक छोटी-छोटी सी ये जो चीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर करें। पूरी रात अगर घर में दिया जलता है या पूरी शाम घर में दिया जलता है, तो वो आपके घर को बहुत प्यूरिफ़ाई और आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रखता है। प्लांट्स प्लांट्स भी, ये बोलते हैं कि उनमें टॉक्सिन ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी आपको बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। कई ऐसे प्लांट्स हैं, स्नेक प्लांट इसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। स्नेक प्लांट के साथ आप एलोवेरा लग सकते हैं, मनी प्लांट प्रॉस्पेरिटी के लिए लगाते हैं हम। हाँ, कैक्टस हमने घर में नहीं लगाना है, क्योंकि कैक्टस को घर के अंदर नहीं लगाते, उसके जो थॉर्न्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि वो वैसे ही हमारे रिश्ते भी उतने ही चुभने वाले हो जाते हैं। कैक्टस को लगाने की सही जगह है टेरेस, बालकनी, घर के बाहर, क्योंकि तब ये क्या करते हैं पता है? ये तब मतलब आपके नेगेटिविटी को वहीं रोक देते हैं, अगर बाहर से कोई नेगेटिविटी आती है तो। तो एक तरीके से अगर कैक्टस को आप टेरेस पे या बालकनी में लगा रहे हैं, तो वो एक रक्षा कवच है आपके घर के लिए। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर लगाइए। ऐसे ही टैमारिंड इमली होती है, जैसे इमली जैसे एक सार होता है, खट्टापन होता है उसमें, वो घर के रिश्तों में भी खटास लाता है, इसलिए इमली को भी, टैमारिंड को भी हम घर में नहीं लगाते हैं। एक और ऐसा ही टिप है रिंगिंग ऑफ बेल। ये फेंग शुई में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और इनफैक्ट हमारे इंडियन कल्चर में भी एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। जब भी हम मंदिर जाते हैं, हम घंटी ज़रूर बजाते हैं, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है, ये एक तरीके की साउंड थेरेपी है, जो नेगेटिविटी को दूर करती है और आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करती है। अगर आप कहीं घर में बैठे हैं और आपको हेवीनेस फील हो रहा है, तो आप या 2-3 बार घंटी को ज़रूर बजाएँ, ऐसे आपके मंदिर में जो भी घंटी है उसको बजा दें। ये इसका बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है। आजकल मार्केट में बहुत तरीके के ये बेल्स मिलते हैं, तिब्बतन बोल है या फिर तिब्बतन रिंग्स, आप जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे वाले बेल्स भी होते हैं, और इनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसको 2-3 बार अगर आप बजाते हैं, तो इसकी जो आवाज़ है, ये पूरे घर में एक हाई वाइब्रेशन वाले लेवल पे ले जाती है और नेगेटिव एनर्जीज़ को स्कैटर्ड करके दूर करती है। विंड चाइम का लगाना भी यही एक, ये साउंड थेरेपी का ही एक लॉजिक है। एंट्रेंस पे लगाइए, बालकनीज़ में लगाइए, इसका जो सूदिंग साउंड है, इसकी जो आवाज़ है, वो हमें बहुत ज़्यादा काम रखती है, वो हमें बहुत पॉज़िटिव करती है। हाँ, लेकिन जब इन इन साउंड थेरेपी की बात करते हैं, तो 2-3 लोगों के लिए हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना हो कि हम बहुत तेज़ी से, बहुत देर तक, बहुत लाउड इसको म्यूज़िक को ना करें। उन लोगों के लिए, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए, उन पर इसका थोड़ा नेगेटिव असर हो सकता है। अगर कोई एपिलेप्सी जिसको है, उसको भी ये साउंड जो होते हैं, वो कई बार ये इतना हाई वाइब्रेशन वो नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। कई बार जो बहुत बूढ़े लोग हैं, वो भी, उनको भी सर दर्द शुरू होता है। तो लेकिन इन जनरल ये साउंड थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे घर से की नेगेटिविटी को हटाने के लिए। जितनी तेज़ आवाज़ होती है, शंख की आवाज़, एक बहुत प्योर साउंड बोला जाता है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन बहुत ही अलग होती है, बहुत अलग लेवल पे ले जाती है। तो ये कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं। एक मैं हिमालयन रॉक लैंप की बात बताना भूल गई, कि अगर आपके पास दिया जलाने का टाइम नहीं है, तो हिमालयन रॉक लैंप जो होता है, वो आप मँगवाइए। वो एक कॉर्नर में, घर के कॉर्नर पे उसको जलते रहने दीजिए। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करता है, ना ऐसा कुछ, और एक आपके घर में एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटे-छोटे टिप्स ज़रूर आपके काम आएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।